जिस हिसाब से आप पूछ रहे हैं कि हिमाचल की जनता स्पेशली सुंदरनगर में एज आई एम अ कैंडिडेट फ्रॉम आम आदमी पार्टी, तो हमें अभी तक पॉजिटिव ही रिजल्ट मिला है और लोगों की सोच जो है वो बदलाव चाहते हैं। आम आदमी पार्टी इतनी बार हिमाचल में आ चुकी है और अपनी सरकार बनाएगी, तो अपनी पोजीशन ऑटोमेटिकली जब जनता दिखाएगी, अपना मतदान देगी, तो उसमें आम आदमी पार्टी की पोजीशन सबको हमें दिखाई देगी। पहले तो पंजाब की बात की जाए कि 1,000 रुपए की जो गारंटी अभी पूरी नहीं हुई है, तो मैम अभी जैसे कि ओपीएस की बात करें तो ओपीएस के ऊपर 15 दिन पहले ही ड्राफ्ट तैयार किए गए थे, तो उसके ऊपर पहले कोई बात नहीं की गई थी, ना ही कोई गारंटी दी गई थी। लेकिन विद इन 15 डेज वी हैव कंप्लीटेड दैट एंड हम अपने वर्ड्स पे रहे, जो हमने कहा है हमने पूरा किया। तो अगर 1,000 रुपीज की बात है उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की एंट्री हिमाचल में हुई है, जो उन्होंने कहा है वही किया है। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को 33%, 33% आरक्षण मिलेगा अपने इसमें कैंडिडेट्स लिस्ट में, तो वो उन्होंने दिया। तो एज कम्पेयर हम अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में वी आर 3 लेडीज जो पार्टी की तरफ से कैंडिडेट दी गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक नारी शक्ति को बाहर दिखाना। आज तक आई थिंक किसी पार्टी ने सुंदरनगर से कोई भी ऐसी कैंडिडेट ना कांग्रेस की साइड से ना बीजेपी की साइड से हुई है, जबकि पार्टी में ऐसी बहुत सी कार्यकर्ता हैं जो वो डिजर्व करते हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 की जो समय है बहुत कम है, तो ऐसे में हर एक प्रत्याशी से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां पुरुष तो जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटे हैं, लेकिन महिलाएं भी पीछे नहीं है। तो ऐसे में सुंदरनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे साथ आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार है एडवोकेट पूजा ठाकुर। मैम बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल टुडे में। और जिस तरह से रिस्पांस आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि पहली बार तीसरे विकल्प के तौर पर आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग बदलाव लेके आना चाहते हैं हिमाचल में, तो कैसा लोगों का आगे से आपको फीडबैक मिल रहा है? पहले तो नमस्कार मैम एंड मोस्ट वेलकम, आप हिमाचल आए और हमें अपना कीमती टाइम दिया। जिस हिसाब से आप पूछ रहे हैं कि हिमाचल की जनता स्पेशली सुंदरनगर में एज आई एम अ कैंडिडेट फ्रॉम आम आदमी पार्टी, तो हमें अभी तक पॉजिटिव ही रिजल्ट मिला है और लोगों की सोच जो है वो बदलाव चाहते हैं और बदलाव होके रहेगा। बस थोड़ा सा ये है कि हमें थोड़ा फील्ड में हम जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और इस बारे में अपने रुझाव दें और हमें बताएं। पर पॉजिटिव रिजल्ट ही है कि इस बार आम आदमी पार्टी हिमाचल में आएगी। लोगों के बीच में जाने का समय बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही थी, हमने बोला 82,000 घर आपको कवर करने हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सब प्लेन डिस्ट्रिक्ट में रहते, किसी को ऊपर, आपको कभी ऊपर जाना है, पहाड़ों पे चढ़ना, और कभी ज्यादा ही नीचे ट्रैवल करना है। तो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, कितने बजे निकल जाते हैं? और बीइंग अ फीमेल और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, अपनी आपका एडवोकेट भी है, तो अपना काम भी करना मुश्किल हो जाता है। तो किस तरह से सब कुछ मैनेज कर पा रही हैं? मैम, जब हमारी पार्टी ने हमें एक मौका दिया है कि और इस काबिल समझा है कि हम उस पार्टी को आगे लाएं और उसका जो रणनीतियां हैं, गारंटीज हैं, उसको आगे बढ़ाएं, जनता तक पहुंचाएं, तो मैम इसके लिए क्या चढ़ाई तो क्या उतराई, मींस नथिंग चढ़ना है नथिंग उतरना इन हिमाचल स्पेशली, क्योंकि हम लोग पहाड़ी हैं तो वी कैन मैनेज। और आज तक हमने फील्ड में काम किया हुआ है और जहां पे थोड़ा बहुत हमें लगा है कि हमें कमी रही है तो वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी इतने छोटे मोटे चढ़ने से उतरने से हमारे काम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वी विल मैनेज इट वेरी एक्यूरेटली। आपने बताया कि ये गढ़ रहा है बीजेपी और कांग्रेस का, तो आम आदमी पार्टी अपनी जगह कहाँ देखती है? मैम, बीजेपी कांग्रेस के बारे में जो है वो लोग जानते हैं, उसके बारे में हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लोग इसके बारे में अच्छे सी राय आपको देंगे। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी इतनी बार हिमाचल में आ चुकी है और अपनी सरकार बनाएगी, तो अपनी पोजीशन ऑटोमेटिकली जब जनता दिखाएगी, अपना मतदान देगी, तो उसमें आम आदमी पार्टी की पोजीशन सबको हमें दिखाई देगी और अपना जो हमारा एक गारंटी का जो प्रोसेस है लोगों के लिए, जो हम हर एक चीज लेकर आए हैं, पंजाब में जैसे ओपीएस हमारी मान सरकार ने उसके ऊपर लागू की है, वैसे ही हिमाचल में भी ये चीज के ऊपर काम किया जाएगा। और ये जो गारंटीज है, महिला गारंटी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और वृद्ध यात्राज हैं, इनके ऊपर काम किया जाएगा। फर्क इतना है कि जनता हमारा साथ दे और खासकर मैं एक बेटी हूं, सुंदरनगर की बेटी हूं, तो अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी करें और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं।
आपने कहा गारंटियां दे रही है। एक गारंटी जो है पंजाब में पूरी नहीं हुई है, वो है 1,000 रुपए महिलाओं को अभी तक नहीं मिला है, और इसी को लेकर विरोधियों के निशाने पे आम आदमी पार्टी रहती है। दूसरी चीज ये है कि एक विरोधियों का सवाल ये भी है, और एक सवाल चिन्ह खड़ा भी कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हिमाचल को छोड़कर गुजरात पर फोकस कर रही है। मैम, पहले तो पंजाब की बात की जाए कि 1,000 रुपए की जो गारंटी अभी पूरी नहीं हुई है, तो मैम अभी जैसे कि ओपीएस की बात करें तो ओपीएस के ऊपर 15 दिन पहले ही ड्राफ्ट तैयार किए गए थे, तो उसके ऊपर पहले कोई बात नहीं की गई थी, ना ही कोई गारंटी दी गई थी। लेकिन विद इन 15 डेज वी हैव कंप्लीटेड दैट एंड हम अपने वर्ड्स पे रहे, जो हमने कहा है हमने पूरा किया। तो अगर 1,000 रुपीज की बात है, उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। हो सकता है बीच में कुछ ऐसे टाइम पीरियड्स हैं, क्योंकि पार्टी दोनों स्टेट्स को देख रही है, तो उसके लिए वक्त की थोड़ी सी हमारी अभी जो स्टार प्रचारक हैं तो हर जगह पे मेंटेन कर रहे हैं, तो जैसे ही उन्हें वो उस बारे में थोड़ा सा होगा तो उसके ऊपर भी काम किया जाएगा और वो लागू कर दी जाएगी। ऐसा नहीं। दूसरी बात अगर बात करें मैम, गुजरात की मैंने बात करी कि गुजरात पर आम आदमी पार्टी ज्यादा फोकस कर रही है, आप कितनी ज्यादा सहमत है इस बात से? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। पार्टी दोनों स्टेट्स में ही बराबर ही सहयोग दिखा रही है, ऐसी स्पेशल नहीं है। लेकिन ऐसा जरूर है कि वी हैव टू वर्क मोर, और एज एन कैंडिडेट मेरा रुझाव ये रहेगा कि अगर आपको पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है तो वी हैव टू फुलफिल दैट ऑन आवर बेसिस। तो इसमें पार्टी का काम था, उन्होंने किया है, आगे हमारा काम है, हम कर रहे हैं, और जो उनका काम है वो कर रहे हैं और वो करेंगे। पूजा जी, आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी के ऑपोजिट कांग्रेस स्ट्रांग ऑपोजिशन ले रही है, अब आम आदमी पार्टी वो जगह ले रही है? मैम, आम आदमी पार्टी पहले से ही स्ट्रांग है, तभी दिल्ली में 3 बार आई हुई है। पंजाब में स्ट्रांग है, तभी दूसरी बार भी आ गई। फर्स्ट टाइम हम मानते हैं, लेकिन जो हमने सेकंड टाइम विनिंग की है दैट इज मोर इफेक्टिव एज फर्स्ट टाइम। और रही हिमाचल की बात, तो पार्टी हमारी हिमाचल में भी स्ट्रांग है और स्ट्रांग ही रहेगी, और मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहती अपनी पार्टी को, बिकॉज वी वांट टू प्ले अ हेल्दी पॉलिटिक्स। हमें हेल्दी पॉलिटिक्स करनी है, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं कहना। और हमारे जो फाउंडर मेंबर हैं श्री अरविंद केजरीवाल सर, तो उनसे हमने यही सीखी है कि पॉलिटिक्स हेल्दी कीजिए, और जो अपने हमारे लोगों के लिए जो सोशल काम है, लोगों के लिए जो हमने काम करना है, लोगों की समस्याओं के ऊपर काम करना है, तो दैट शुड बी हेल्दी एंड क्लीन। तो इस बारे में हम बात करेंगे। बाकी पार्टी की पोजीशन क्या है वो जनता आपको बताएगी इलेक्शन के टाइम। एक और चीज, इस बार कांग्रेस की हम बात करते हैं तो 2 ही सरकारें रिपीट हुई आज तक हिमाचल में, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, और सेंटर में जो सरकार रही वो कभी भी हिमाचल में नहीं रही। लेकिन इस बार पहली बार हुआ था कि बीजेपी सत्ता में है। लेकिन इस बार कांग्रेस की स्थिति की अगर बात करें तो बहुत ही कद्दावर नेता रहे हैं वीरभद्र जी। हालांकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। आपको लगता है कि उनके जाने के बाद, या उनकी जो चीजें थी, क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने बहुत समेट के रखा था हिमाचल में, तो क्या इस चीज का प्रभाव पड़ेगा जो वोटर्स हैं उन पर? मैम, इसके बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहती। हर एक पार्टी का अपना एक टेक्निक, एक हायरार्की होती है, तो दे नो बेटर देन अस। तो जैसे उन्होंने करना है वो उनका अपना है, जैसे करना चाहते हैं करें। वी विल नॉट कमेंट ऑन दैट। ये हमारा। महिलाओं को कितनी कहते हैं, अगर पार्टी की बात करें आपकी आम आदमी पार्टी की, तो महिलाओं को कितनी टिकटें दी गई हैं यहाँ पर? किस तरह से लगता है कि महिलाओं को भी आगे आने दिया जा रहा है? मैम, आम आदमी पार्टी हिमाचल में पहली बार आई है, और जैसे ही आम आदमी पार्टी की एंट्री हिमाचल में हुई है, जो उन्होंने कहा है वही किया है। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को 33%, 33% आरक्षण मिलेगा अपने इसमें कैंडिडेट्स लिस्ट में, तो वो उन्होंने दिया। तो एज कंपेयर हम अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में वी आर 3 लेडीज जो पार्टी की तरफ से कैंडिडेट दी गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक नारी शक्ति को बाहर दिखाना। आज तक आई थिंक किसी पार्टी ने सुंदरनगर से कोई भी ऐसी कैंडिडेट ना कांग्रेस की साइड से ना बीजेपी की साइड से हुई है, जबकि पार्टी में ऐसी बहुत सी कार्यकर्ता हैं जो वो डिजर्व करते हैं, लेकिन पार्टी ने आई थिंक उनको कभी मौका नहीं दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी हमारी फर्स्ट टाइम आके जो उन्होंने कहा है उस पर काम किया है, और हम उसके एक पार्ट है, भागीदार हैं, और एक प्रैक्टिकल हैं जो हमारे साथ किया है। बिकॉज आई एम अ गर्ल ऑल्सो, आई एम अ लेडी, सो आई एम अ पार्ट, आई एम ए कैंडिडेट फॉर आम आदमी पार्टी सुंदरनगर विधानसभा से। तो मैं इसकी बहुत बहुत आभारी हूँ अपनी पार्टी की कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया है। आपने एक्सपेक्ट किया था आपका नाम आए? मैम, हमने काम अच्छा किया था, बाकी पार्टी को जो अच्छा लगा है उनके बेस पे हमें जो उनका डिसीजन है हमें मंजूर है। अगर कुछ और भी होता तब भी हमें मंजूर था। पूजा जी, हिमाचल टुडे पे जो हिमाचल के दर्शक है वो आपको देख रहे होंगे, तो क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ये भी एक तरीका रहता है लोगों के बीच में अपनी बात पहुंचाने का। मैम, मैं हिमाचल से और स्पेशली अपने सुंदरनगर विधानसभा की जनता से यही कहूंगी कि
आपकी सुंदरनगर की बेटी को आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने आपकी सुंदरनगर की बेटी को एक मौका दिया है कि आप लोगों के बीच में आके मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं। आज तक ऐसा न मौका किसी और पार्टी ने किसी स्त्री को, किसी महिला को दिया, ना ही शायद दे पाएंगे। पर अब हो सकता है कि हमें देख के कर दे, हो सकता है श्योरिटीज हैं, बनती हैं। लेकिन सुंदरनगर विधानसभा की जनता से मेरी यही अपील रहेगी कि इस बार अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा वोट देके अपने लिए एक मौका दें कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। एज एन एडवोकेट तो मैंने किया ही है, और शायद जहां नहीं कर पाई वो अब करने का मौका दें और अपने भारी मतों से अपनी बेटी को जिताएं और सुंदरनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का कार्यभार मुझे दे, ताकि मैं आपको अपनी कैपेबिलिटी, स्त्री शक्ति पावर दिखा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बातचीत करने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल, तो एक मौका मांग रहे हैं आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट हैं पूजा ठाकुर, और लगातार क्योंकि हमें भी इतना समय नहीं मिल पा रहा है कैंडिडेट्स के साथ बातचीत करने का, तो जितना समय मिल पा रहा है उतनी देर में हम बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच में आखिर क्या मुद्दे लेके वो पहुंच रहे हैं। इसी तरह के कल एक और बार फिर और कैंडिडेट से आपको मिलाएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन मंजीत के साथ पूजा वर्मा, सुंदरनगर।